Good morning student. I will teach you mathematics of 11th class. बेटा एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 5 टेंजेंट 20 टेंजेंट 40 टेंजेंट 60 टेंजेंट 80 दैट इज इक्वल टू 3 प्रूव दिस रिजल्ट. राइट हैंड साइड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट 60 एज इट इज टेंजेंट 20 टेंजेंट 40 टेंजेंट 80. हम टेंजेंट 20 की वैल्यू नहीं जानते, टेंजेंट की वैल्यू 40 पे नहीं जानते, टेंजेंट की वैल्यू 80 पे नहीं जानते, लेकिन टेंजेंट की वैल्यू 60 पे जानते हैं. तो टेंजेंट 60 डिग्री पहले लिख लिया मैंने, बाकी तीनों टर्म्स बाद में लिख लेते हैं ऐसे. टेंजेंट 60 डिग्री √3 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, हम सब अच्छे जानते हैं. टेंजेंट 20 और टेंजेंट 40 को एक साथ ले लिया, टेंजेंट 80 को बाहर रख दिया. टेंजेंट 20 को साइन बाई 20, टेंजेंट 40 को साइन बाई कोस लिख सकता हूँ. ठीक है बेटा, अब जानते हो इसको साइन बाई कोस और इसको भी साइन बाई कोस क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसमें फार्मूला लगाना चाहता हूँ 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला मैं इस पर अप्लाई करना चाहूँगा. √3 एज इट इज़. तो इसमें हमने क्या करा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड. तो एक ये फार्मूला बन गया, एक यहाँ पे फार्मूला बन गया. √3 एज इट इज़ आ गया. टेंजेंट 80 को साइन बाई कोस लिख सकता हूँ. जब भी टेंजेंट आ जाए तो उसको साइन बाई कोस करके ही सॉल्व करना, क्योंकि हम इसको सॉल्व करना नहीं जानते. 2 साइन 20 साइन 40 2 कॉस 20 कॉस 40 टेंजेंट 80 साइन बाई कोस. 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. 20 डिग्री को ए एंगल नाम देना है, 40 डिग्री को बी एंगल नाम देना है. कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. फार्मूला चेक करो इसी एक्सरसाइज का. 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी. ठीक है, ये सब बच्चे जानते हैं. अच्छा आगे चलते हैं. अगर मैं इसमें चेक करता हूँ बेटा 20 माइनस 40 माइनस 20 आएगा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस 20 कॉस 20 के बराबर ही होता है. माइनस कॉस ऑफ 60 को प्लस में कॉस ऑफ माइनस 20 कॉस ऑफ माइनस 20 किसके बराबर था, प्लस का कॉस ऑफ 20 के बराबर ही होता है. साइन बाई कोस एज इट इज √3. ठीक है जी. साइन 80 को मैं अंदर ले आता हूँ बेटा, साइन 80 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कोस 80 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो साइन 80 को जैसे ही मैं अंदर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा साइन 80 कॉस 20. चाहो तो cos 20 को आगे लिख दो, साइन 80 को पीछे लिख दो, ऐसा भी कर सकते हैं. माइनस का साइन ऑफ 80 से मल्टीप्लाई आएगा साइन 80 cos 60 डिग्री बेटा 1/2 वैल्यू डाल दी, cos 60 की 1/2. cos 80 को cos 60 से cos 60 डिग्री 1/2 होता है. cos 80 बेटा ये आ गया प्लस का निशान, cos 20 इंटू में cos ऑफ 80. क्लियर, आगे चल रहे हैं. अच्छा तो इतना काम करने के बाद √3 एज इट इज साइन 80 cos 20 सॉरी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक क्लियर हो चुका है. अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन 80 cos 20 बन गया बेटा. तो मैं इसमें एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, वो देखना क्या करने जा रहा हूँ. मैंने इसमें क्या करा, एलसीएम ले लिया. क्या ले लिया बेटा, एलसीएम ले लिया. एलसीएम जैसे लूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 साइन 80 cos 20 आ जाएगा. ठीक है, माइनस का साइन ऑफ 80 आ जाएगा. इसका भी एलसीएम ले लें. इसका एलसीएम क्या लिया बेटा 2 इससे मल्टीप्लाई और 2 साइन 80 cos 20 माइनस का साइन ऑफ 20 एज इट इज. इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो cos 80 एज इट इज 2 cos 20 cos 80. ठीक है यार, दोनों का जो एलसीएम था 2 वो कैंसिल आउट हो चुका है, तो हमारे पास ये वैल्यू बचनी चाहिए. चलें जी. अब बेटा जब ये आ गया तो इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2 साइन ए कॉस बी माइनस साइन 80 एज इट इज रहेगा, cos 80 एज इट इज रहेगा 2 cos ए cos बी. 2 साइन ए cos बी का फार्मूला चेक करो, साइन ए प्लस बी 80 प्लस 20 100 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 80 प्लस 20 सब करेंगे साइन ऑफ 60 माइनस का साइन ऑफ 80 एज इट इज आ जाएगा. √3 बाहर पहले से ही ले रखा है. क्लियर, ठीक है जी. ठीक है जी. √3 एज इट इज 2 साइन ए cos बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी 80 और 20 को जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60 आ जाएगा. 1000 बार करवा चुका हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा बार बार. माइनस का साइन ऑफ 80 एज इट इज अपन में cos 80 2 cos ए cos बी का फार्मूला cos ए प्लस बी ये ए ये बी, तो ए प्लस बी 100 बन जाएगा, प्लस cos ऑफ ए माइनस 20 में से 80 से माइनस 60 आ जाएगा. √3 एज इट इज. ठीक है जी, यहाँ तक आ गया. साइन 100 को साइन 80 लिख सकता हूँ बेटा. साइन 100 को साइन 80 कैसे लिखा गया चेक कर लो. ये देखो साइन 100 साइन ऑफ 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ. 100 को 180 माइनस 80 180 को 90 से डिवाइड करते थे, 2 इवन नंबर नो चेंज, तो साइन एज इट इज साइन के साथ 80 आ जाएगा. लेकिन 180 माइनस 80 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का साइन 80. साइन 100 को साइन 80 लिख सकते हैं. साइन 100 को साइन 80 लिख सकते हैं. साइन 100 ये रहा, उसको साइन ऑफ 80 में कन्वर्ट कर दिया
प्लस साइन ऑफ 60 एज इट इज आ गया बेटा, माइनस साइन ऑफ 80 एज इट इज आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद क्या है, कोस 80 को कोस 80 रहने दिया, प्लस कोस 100। बेटा कोस 100 को भी सोल्व कर लिया जो माइनस कोस 80 के बराबर है, और कोस ऑफ माइनस 60 कोस ऑफ 60 के बराबर। तो जानते हो कोस में से माइनस बाहर नहीं आता। कोस 100 को माइनस कोस 80 कैसे लिखा गया है वो भी चेक कर सकते हैं। कोस 100 को, ये रहा कोस 100 को 180 माइनस 80 लिख सकता हूँ, 180 माइनस का 80, 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर, नो चेंज। नो चेंज मतलब कोस 80, कोस ऑफ 80 आ गया। 180 माइनस 80 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस 100 को माइनस कोस 80 लिख सकता हूँ। तो कोस 100 को माइनस कोस 80 लिख सकता हूँ। तो कोस 100 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, कोस 80 एज इट इज। कोस 100 को माइनस कोस 80 लिख दिया, माइनस में से बाहर आता नहीं, प्लस का कोस 80 एज इट इज। को साइन 80 से बेटा साइन 80 कैंसिल, कोस 80 से कोस 80 कैंसिल, √3 एज इट इज। √3 एज इज का साइन 80 यहाँ, साइन 60 यहाँ बन जाएगा और कोस 60 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, साइन बाई कोस टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 √3 होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आंसर इज 3। 14 का सेकंड पार्ट और समझाऊंगा बेटा, एक पार्ट समझाऊंगा, दूसरा अपने आप करना है। वैसे तो सारे पार्ट एक जैसे ही थे। हमें प्रूव करना है कि 14 के सेकंड में साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन ऑफ 80 दैट इज इक्वल टू 3/16। इसका आंसर 3/16 के बराबर आना चाहिए, हमें प्रूव करके दिखाना है ये। ठीक है, तो हम साइन 80, साइन ऑफ 40 और साइन 60, साइन 80 लेके चलते हैं। आप किसकी वैल्यू जानते हो, साइन 80 की। जिसकी वैल्यू आप जानते हैं पहले उसकी वैल्यू लिख दें, √3/2 होती है इसकी वैल्यू। साइन 20, साइन 40 बेटा एज इट इज लिख दिया, साइन ऑफ 80 को बाहर निकाल सकते हो। अब तीनों में से कोई भी दो एक साथ ले सकते हैं। आप चाहते तो साइन 40 को भी बाहर निकाल सकते थे, साइन 80 को अंदर ले सकते थे। क्लियर? ये आ गया आपके पास। अब क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। समझ आ गया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या बन जाएगा, √3/4 आ जाएगा, √3/4। और इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2 sin a sin b। बेटा फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ फार्मूले से, तो फार्मूला कहता है कि 2 sin a sin b आना चाहिए। ठीक है जी, 2 sin a sin b आना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम चेक करें 2 sin a sin b आना चाहिए, तो √3/4 आ जाएगा। 2 sin a sin b का फार्मूला cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। इसको a एंगल मान लो, इसको b एंगल मान लो। cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। साइन 80 जिट आ गया, √3/4 आ गया। cos ऑफ -20 बनेगा बेटा, cos ऑफ -20 cos ऑफ 20 के बराबर ही आता है। जानते हो आप cos में से माइनस बाहर नहीं आता, माइनस cos ऑफ 60। साइन 80 एज इट इज बाहर लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा अब चेक करें दोबारा से, √3/4, √3/4 बेटा साइन 80 को अंदर ले आओ, cos 20 को साइन 80 से मल्टीप्लाई, साइन 80 इंटू में cos ऑफ 20 माइनस cos 60 डिग्री 1/2 होता है, इंटू में साइन ऑफ 80 आ गया। क्लियर है? तो √3/4, ठीक है, √3/4 एज इट इज आ गया। लेकिन दोबारा से मैं यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, मैं साइन 80 की वैल्यू भी नहीं जानता, मैं cos 20 की वैल्यू भी नहीं जानता। सही है ना? cos 60 को मैंने 1/2 लिख दिया था, साइन ऑफ 80 एज इट इज आ गया था, क्योंकि साइन 80 दोनों से मल्टीप्लाई होता। cos 60 की वैल्यू जानते तो 1/2 लगा दिया। और लेकिन इन दोनों में साइन 80 और cos 20 की वैल्यू नहीं जानते, तो फिर दोबारा फार्मूला बनाऊंगा। फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, √3/4 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन 80 cos 20 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस का 1/2 साइन ऑफ 80। ठीक है, अच्छा इतना करने के बाद अब चेक करो दोनों में कॉमन क्या है, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या क्या कॉमन है। इसके अंदर 1/2 है, इसमें भी क्या 1/2 है, 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं। 1/2 को बाहर निकालेंगे, √3/8 बन जाएगा। ठीक है जी, और इस पे फार्मूला लगा दो, 2 sin a cos b, ये माइनस का निशान है भाई बाहर, 2 sin a cos b, ये पूरा a एंगल है और ये b एंगल है। 2 sin a cos b, sin a प्लस b, 80 में 20 जोड़ दो 100, प्लस साइन ऑफ a माइनस b, साइन ये साइन ऑफ a माइनस b लिखा हुआ है, a में मतलब 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो 60 आ जाएगा। 1/2 बाहर निकाल चुके, तो यहाँ साइन ऑफ 80 एज इट इज बच जाना चाहिए, 1/2 ये वाला ही बाहर आ चुका है। ठीक है, अच्छा √3/8 एज इट इज आ जाएगा। साइन 100 को मैं साइन 80 लिख सकता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइन 100 को मैं साइन 80 लिख सकता हूँ, प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, माइनस का साइन ऑफ 80 एज इट इज, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, √3/2 को √3/8 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 3 आता, 8 2 या 16, दैट इज द आंसर, 3/16। क्लियर? चलो अब ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से खत्म हो चुकी है। अब मैं अगली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। जो अगली एक्सरसाइज है बेटा वो है एक्सरसाइज नंबर 3.8। 3.8 जो एक्सरसाइज है
उसके अंदर कुछ नए 4 फार्मूले और आ रहे हैं, ठीक है। वो 4 फार्मूले और आपको याद रखने हैं। वो 4 फार्मूले क्या है, उसे बोलते हैं CD फार्मूलाज। क्या कहते हैं उसे? CD फार्मूला। CD फार्मूला चेक करते हैं बेटा क्या है। पहला फार्मूला साइन C प्लस साइन D। साइन C प्लस साइन D का फार्मूला ये होता है बेटा, साइन C प्लस साइन D। इस C साइन के साथ जो एंगल है उसको C एंगल बोला गया है, साइन के साथ जो एंगल है इसको D एंगल बोला गया है। दोनों जगह साइन ही होना चाहिए। तो फार्मूला कहता है 2 साइन, ये फार्मूला क्या है बेटा, 2 साइन C एंगल में D एंगल जोड़ दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, इस पूरे के ऊपर साइन लगा रखा है ब्रैकेट बंद करके, इनटू में कॉस। यहाँ पर कॉस ही आएगा, यहाँ साइन ही आएगा, यहाँ कॉस ही आएगा। कॉस के साथ जो एंगल आएगा वो चेक करो, C में से D एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन में 2 कर दो। दैट इज द फार्मूला नंबर 1। इन सभी फार्मूलों की अगर खास बात देखिए, इसे CD फार्मूला बोलते हैं। इसकी खास बात देखिए तो दोनों जगह यहाँ साइन है, यहाँ पर भी दोनों जगह पर साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों जगह कोस है और यहाँ दोनों जगह क्या है, कोस है। तो इन फार्मूले में खास बात है कि दोनों जगह या तो साइन ही है या दोनों स्थान पर क्या है, कोस ही है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन और यहाँ पर कोस हो, ऐसा फार्मूला नहीं है ये, ठीक है। दोनों जगह या तो साइन ही आएंगे या दोनों जगह कोस ही आएंगे। अब साइन C माइनस साइन D, बेटा साइन C प्लस साइन D का फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो साइन C माइनस साइन D का फार्मूला क्या होगा, यहाँ प्लस की जगह बस माइनस आया है, तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज करना है। इस साइन की जगह कोस लिख देना है और इस कोस के स्थान पर साइन लिख देना है। यहाँ पे फार्मूला बनेगा 2 cos, साइन की जगह कोस आ गया, C और D दोनों एंगल का सम अपॉन में 2, यहाँ पर साइन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन आ जाएगा और C में से D एंगल कटाओ और 2 से डिवाइड कर दो। दिस इज द फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 3, कोस C प्लस कॉस D, दोनों जगह कोस है, बीच में प्लस का निशान है, तो फार्मूला 2 cos C प्लस D अपॉन में 2। देखो 2 आएगा, कोस आएगा, कोस है तो कोस आ गया यहाँ पर, C और D दोनों एंगल का सम आएगा, अपॉन में 2 आएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे भी कोस आएगा, C में से D सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपॉन में 2 आएगा। ये याद रखने पड़ेंगे, अगर ये याद नहीं कर सकते तो दिक्कत आएगी, ठीक है। दोनों जगह कोस है तो यहाँ पे भी दोनों जगह कोस आ गया, C और D एंगल का सम अपॉन में 2, C और D एंगल का डिफरेंस अपॉन में 2, ठीक है। लेकिन C में से D सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे से D माइनस C लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फिलहाल ये याद रखो C माइनस D अपॉन में 2। अच्छा, अगर यहाँ माइनस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, दोनों जगह कोस हो, तो फार्मूले को साइन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना बेटा, फार्मूले को साइन में। दोनों जगह साइन है, कोस C प्लस कोस D में दोनों जगह कोस है, लेकिन कोस C माइनस कोस D में दोनों जगह पर साइन है, ध्यान दो। इसमें क्या आएगा, 2 साइन, दोनों एंगल का सम अपॉन में 2, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ पर भी साइन आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos C माइनस D अपॉन में 2 आ रहा है, यहाँ पे भी C माइनस D अपॉन में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी C माइनस D अपॉन में 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है इस फार्मूले में। बेटा ये ध्यान रखना, cos C माइनस cos D में D में से C सब्ट्रैक्ट करना है, D माइनस C अपॉन में 2, ठीक है। तो cos C दोनों जगह कोस हो, बीच में प्लस का निशान हो, दोनों स्थान पर बेटा कोस हो, बीच में प्लस का निशान है, तो जो इसका फार्मूला उसमें दोनों जगह पर कोस ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। दोनों जगह कोस और माइनस है तो दोनों जगह पर साइन आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर दोनों जगह साइन है, दोनों जगह क्या है, साइन है, तो जब इसका फार्मूला खोलते तो एक जगह साइन और दूसरी जगह क्या आएगा, कोस। पहले साइन फिर कोस, और इस माइनस वाले में पहले कोस फिर क्या, साइन आएगा। अच्छा, एक बात और है, यहाँ सब जगह C माइनस D, C माइनस D, C माइनस D, लेकिन इसके अंदर केस, इस वाले केस में D माइनस C आना चाहिए। चलो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है, पहला प्रूफ साइन C प्लस साइन D, प्रूव करना चाहता हूँ साइन C प्लस साइन D दैट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ C प्लस D अपॉन 2 इंटू में कॉस ऑफ C माइनस D अपॉन 2, ठीक है। इसको अगर चेक करें, ठीक है जी, देखते हैं साइन C प्लस साइन D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू में कॉस ऑफ C माइनस D अपॉन 2। ये कैसे बना ये फार्मूला, इस तरफ ध्यान देने की बात है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, एक काम करते हैं हम C की जगह पे पुट कर देते हैं A प्लस B। C की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, A प्लस B। D की वैल्यू पुट कर देते हैं A माइनस B, ठीक है जी। अब आप कहोगे क्यों करा, क्योंकि बेटा मैं साइन C प्लस साइन D लेके चलूँगा, साइन C प्लस साइन D लेके चलूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, C के स्थान पर A प्लस B डाल देता हूँ, डाल दिया, और D के स्थान पर A माइनस B डाल देता हूँ। ऐसा डालने से क्या फ़र्क पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि साइन ऑफ A प्लस B का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि मैं ये फार्मूला पहले से पढ़ चुका हूँ। जो फार्मूले हम पहले से पढ़ चुके हैं, जो फार्मूला हम पहले से याद कर चुके हैं, उन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको प्रूव करना चाहेंगे। C के स्थान पर A प्लस B डाल दिया,
क्या कि इसमें सी एंगल को दो एंगल के सम के रूप में तो लिखा जा सकता है, किसी भी एंगल को दो एंगल के सम के रूप में लिख सकते हैं ना, और किसी एंगल को दो एंगल के डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो सी को लिख दिया ए प्लस बी और डी को लिख दिया ए माइनस बी। ऐसा लिखने का एक रीजन ये भी है क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, हम जानते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं ये बात। साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये हो गया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बेटा ये हो गया, जो कटता है काट दो, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये कैंसिल। तो यहाँ बच गया साइन ए कॉस बी, यहाँ बच गया साइन ए कॉस बी, क्या 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी आ गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी आ गया। ठीक है जी बेटा, लेकिन हमें आंसर ए और बी एंगल में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला है वो सी और डी में साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला निकाल रहे हैं, तो फार्मूला जो साइन सी प्लस साइन डी का निकाल रहे हैं और उसमें जो एंगल है वो सी और डी की फॉर्म में है, तो जो इसका आंसर आएगा वो सी और डी की फॉर्म में ही आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी निकाल लिया। कैसे निकाला था? सी को ए प्लस बी पुट कर दिया, डी को ए माइनस बी पुट कर दिया। ठीक है, फार्मूला खोल दिया, आंसर जो कटना था कट गया, आंसर ये आ गया। अब ए और बी को इसमें कैसे कन्वर्ट करूँ सी और डी में? आप बेटा जानते हैं सी की वैल्यू किसके बराबर है? ए प्लस बी। डी की वैल्यू क्या बराबर है? ए माइनस बी। एक काम करो, इन दोनों को एक बार ऐड कर दो ताकि मैं बी की, इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को एक बार ऐड कर दो। जैसे मैं ऐड करूंगा बी से बी कैंसिल, 2a, तो c प्लस डी किसके बराबर आ गया? 2a के बराबर आ गया। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो c में से d, c में से d को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a प्लस बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो c माइनस डी 2b के बराबर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ये बात समझ आई होगी ना आप लोगों को? c में d ऐड कर दिया और c में से d को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बेटा यहाँ से a एंगल की वैल्यू निकालो, a किसके बराबर आएगा? c प्लस डी अपॉन में 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू c प्लस डी अपॉन में 2। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू क्या आएगी? c माइनस डी अपॉन में 2 आएगी, तो c माइनस डी अपॉन में 2 b की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली, इसमें पुट करनी है बस, दैट इज द सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला फार्मूला नंबर 3 बता रहा हूँ, सेकंड नहीं बता रहा, अपने आप करके देखना है। 3 कोस सी प्लस कॉस डी दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी। ये फार्मूला होना चाहिए 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन में कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन में 2। टेक्निक बेटा वो की वो जो इस पहले थी उस वो टेक्निक है। दोबारा से सी को मैं ए प्लस बी कह देता हूँ, डी को वही ए माइनस बी कह देता हूँ। मैं कोस सी प्लस कॉस डी लेके चलता हूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी, सी की जगह ए प्लस बी, डी की जगह ए माइनस बी। ए प्लस बी क्यों पुट करा और इसको ए माइनस बी क्यों पुट करा? क्योंकि बेटा आप जानते हो क्या कि कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला मैं जानता हूँ, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला मैं जानता हूँ, इसलिए सी को ए प्लस बी कर रहे हैं, डी को ए माइनस बी कर रहे हैं। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ये पूरी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस ए कॉस बी, ये भी क्या है? कॉस ए कॉस बी, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में कॉस ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कैसे निकालूं? सी बराबर ए प्लस बी है, डी बराबर ए माइनस बी है, दोनों को ऐड कर दें, सी में डी ऐड कर दें तो बी से बी कैंसिल, 2a आ जाएगा। सी में से डी सब्ट्रैक्ट कर दे बेटा, सी में से डी सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने पे सी में से डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए से कैंसिल होगा और 2b बन जाएगा। ठीक है, तो सी माइनस डी ये है, सी प्लस डी ये है। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, ए बराबर क्या आएगा? सी प्लस डी अपॉन में 2। ए बराबर क्या आएगा? सी प्लस डी अपॉन में 2 आएगा बेटा, तो ए की वैल्यू सी प्लस डी अपॉन में 2, कॉस के साथ सी प्लस डी अपॉन में 2। बी की वैल्यू निकाल लो, सी माइनस डी अपॉन में 2, सी माइनस डी अपॉन में 2। तो इस तरह से ये फार्मूला को बनाया जा सकता है। फार्मूला नंबर 4 भी एक बार देख लेते हैं। चलो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला चेक करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी, बेटा कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी। इधर कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी अपॉन में 2। ये फार्मूला कैसे होता है एक बार उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है जी, देखते हैं। चलो, कॉस सी माइनस कॉस डी का प्रूव करना, टेक्निक वही है बेटा, सी को वही मैं ए प्लस बी नाम दे रहा हूँ, सी एंगल को ए प्लस बी, डी एंगल को ए माइनस बी दे रहा हूँ। ठीक है, सी एंगल को क्या? ए प्लस बी, डी को ए माइनस बी। कॉस सी माइनस कॉस डी फिर दोबारा लेके चलता हूँ, कॉस ऑफ सी की वैल्यू डाल दो ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ डी, डी की वैल्यू डाल दो ए माइनस बी।
आप जानते हो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, और कॉस ऑफ ए माइनस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस ये रहा कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस आता है, माइनस यहाँ पे माइनस एंगल की माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, ठीक है जी। माइनस जैसे मैं अंदर लेके जाऊंगा तो कॉस ए कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोल लेंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का होगा, इससे कैंसिल होगा, माइनस यहाँ पे भी आएगा, माइनस का साइन है साइन भी, ये भी माइनस का साइन है साइन भी, दोनों सेम टू सेम बनेंगे, माइनस का साइन है साइन भी और माइनस का साइन माइनस का 2 साइन है साइन भी बन जाएगा, ठीक है। माइनस टू इट इज साइन एज इट इज। ए की वैल्यू निकाल लो बेटा, ए की वैल्यू निकालने की ट्रिक आप जानते हो, सी में डी ऐड कर दिया, सी में डी जैसे जोड़ूंगा बी से बी कैंसिल, सी प्लस डी, सी में डी जोड़ेंगे तो 2a के बराबर आएगा डी। अच्छा मैंने डी माइनस सी निकाल लिया डायरेक्टली, अब चाहो तो सी माइनस डी निकाल, क्योंकि फार्मूला मुझे डी माइनस सी चाहिए ना। अगर आप सी माइनस डी भी निकालोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने तो डी माइनस सी को देखते हुए डी माइनस सी निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप सी माइनस डी निकालेंगे तो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व कर सकते। तो डी में से सी सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे डी में से सी सब्ट्रैक्ट करो -2b बनेगा, चेक कर सकते हैं डी में से सी सब्ट्रैक्ट करके। तो मैं लिख सकता हूँ बी की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू क्या आई, सी प्लस डी अपन में 2, ए की जगह सी प्लस डी अपन में 2, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2, साइन ऑफ बी, बेटा साइन लिख दिया, बी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, डी माइनस सी अपन में माइनस का 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो फिर आगे, ये 2 एज इट इज, ठीक है, ये 2 कैसा आ गया, ये 2 एज इट इज आ गया, साइन आ गया सी प्लस डी अपन में 2, ये साइन आ गया डी माइनस सी, क्योंकि मुझे आंसर में डी माइनस सी अपन में 2 चाहिए, तो साइन ऑफ डी माइनस सी अपन में 2 ये रहा। बेटा इस माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूँ इस साइन में से, क्योंकि माइनस को बाहर निकाला जा सकता है, साइन में से जैसे ही माइनस बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको कि भाई कैसे निकला, कई बच्चे कन्फ्यूजन में रहेंगे कैसे निकला, तो मैं बताना चाहूँगा कि कैसे निकाल सकते हैं। चेक करो, यहाँ बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा इसके बारे में, साइन ऑफ डी माइनस सी अपन में माइनस का 2, ये है हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ डी माइनस सी अपन में 2 ब्रैकेट बंद और उसके आगे माइनस लगा सकता हूँ, ठीक है। इस -2 के साथ जो माइनस है बेटा इसको आगे भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और आप जानते हैं पूरा एंगल थीटा की तरह काम कर रहा है, साइन ऑफ माइनस दैट इज थीटा, आप जानते हो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा, थीटा मतलब डी माइनस सी अपन में 2 होता है। तो इस तरह से मैं माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है जी। इसमें से जैसे ही मैं माइनस बाहर निकालूंगा ये प्लस का 2 बन जाएगा, साइन ऑफ सी प्लस डी अपन में 2, ये साइन ऑफ डी माइनस सी अपन में 2 बन जाएगा, साइन ऑफ डी माइनस सी अपन में 2, माइनस बाहर आ गया तो माइनस की वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम फार्मूला बना सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो ये मैं आपको 4 फार्मूले समझा चुका हूँ बेटा, ये 4 फार्मूले अभी के अभी याद करो कि साइन ऑफ सी प्लस डी, साइन ऑफ सी प्लस डी, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ये, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला ये, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला ये, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला ये चारों फार्मूले अभी के भी याद करोगे, अभी याद कर पाओगे तो मैं आगे जो क्वेश्चन समझाने वाला हूँ वो तभी समझ में आएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी। चलो देखते हैं, एक्सरसाइज बता रहा हूँ बेटा, एक्सरसाइज में आ चुका हूँ मैं, एक्सरसाइज नंबर 3.8, एक्सरसाइज कौन सी बेटा 3.8, वो सारे 3.8 इसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं हम क्या है। फार्मूले अपने सामने रखने हैं, फार्मूले अपने सामने नहीं रखे तो फिर दिक्कत आएगी। इन सभी फार्मूले को आप एक पेज के ऊपर नोट कर लो, सभी फार्मूले को नोट कर लेना चाहिए आपको। पहले का पार्ट नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट, पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस दिस, इस रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ, एज ए प्रोडक्ट के रूप में, ये साइन 8x प्लस साइन 2x, इसको मानो इसको किससे कंपेयर करूंगा, ये वाले फार्मूले से, साइन सी प्लस साइन डी, इस फार्मूले से कंपेयर करूंगा जो अभी मैंने आपको समझाया है, वो ये रहा, साइन सी प्लस साइन डी दैट इज 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है जी। इस फार्मूले से कंपेयर कर रहे हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी दैट इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी अपन में 2, ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। तो इसके बेस पर अगर हम चेक करें, इसके बेस पर अगर हम चेक करते हैं तो 2 साइन सी और डी एंगल दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, बेटा ये सी एंगल का काम कर रहा है और ये डी एंगल का काम कर रहा है,
ये दोनों एंगल सेम भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डिफरेंट है ना, जैसे यहाँ पे 8x है यहाँ 2x है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो 2 साइन 8x प्लस 2x अपन में 2 आ जाएगा, इनटू में कॉस ऑफ, कॉस क्या कहता है, कॉस के साथ क्या आएगा, c माइनस डी अपन में 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, c माइनस डी अपन में 2 आना चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं, तो यहाँ पे 2 साइन c प्लस डी अपन 2 साइन ऑफ सॉरी कोस ऑफ c माइनस डी, c मतलब 8x माइनस d मतलब 2x, अपन में क्या आएगा, इस पूरे के अपन में क्या आएगा 2, इस पूरे के ऊपर कोस है, ठीक है, यहाँ पे इस पूरे के ऊपर क्या है, साइन है, बीच में यहाँ पर साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है। 2 इट इज साइन इट इज 8x में 10x आ जाएगा, 10x अपन में 2 कॉस आ जाएगा, 6x अपन में 2 आ जाएगा, ठीक है, 10x को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 साइन ऑफ 5x बचेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे कॉस ऑफ 3x बचेगा, दैट इज द आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। अच्छा अगला क्वेश्चन, पहले का थर्ड पार्ट चेक करते हैं। 1/2 यहाँ दे रखा है, कोस ऑफ 7x अपन में 3 प्लस कोस ऑफ x, ये दिखी बना बेटा, ये कोस c, इसके c का काम कर रहा है, कोस c प्लस कोस ऑफ d, बेटा कोस c प्लस कोस d का फार्मूला याद नहीं तो प्रॉब्लम है, तो कोस c प्लस कॉस डी दैट इज इक्वल टू, चेक करो अभी थोड़ी देर पहले समझाया, याद कर लो सारे फार्मूले को, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी अपन में 2, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला बेटा ये, ठीक है, दोनों जगह कोस आए, बीच में प्लस का निशान आए तो दोनों स्थान पर कोस आएगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1/2 इट इज 2, 1/2 तो बेटा इट इज बाहर रहेगा, अब ये कॉस सी दैट एंगल इज सी, सी का मतलब क्या है 7x अपन में 3 प्लस कॉस ऑफ डी, डी एंगल कौन है, x है, तो 2 कॉस c प्लस डी, 7x अपन में 3 प्लस x अपन में 2, c प्लस डी अपन में 2 आता है, ये बात ध्यान रखनी है, कॉस ऑफ c माइनस डी अपन में 2, c मतलब 7x अपन में 3 माइनस x अपन में 2 आएगा, ठीक है जी, ये आ गया, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना सब कुछ बेटा, मल्टीप्लाई में है सब कुछ, सारी जगह मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है ये कोस इस पूरे एंगल के ऊपर लगा हुआ है, ये पूरा एक ही चीज़ है, ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो इसका मीनिंग बदल जाएगा, फिर ये इस कोस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, अगर अकेला कोस उसके साथ कोई एंगल नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। चेक करो, कोस एलसीएम ले लिया 3x, 7x प्लस का 3x अपन में जो एलसीएम था वो 3 नीचे आ गया, और 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा कोस ऑफ, फिर दोबारा एलसीएम लिया 7x, एलसीएम लेंगे तो 3x बनेगा, 7x माइनस का 3x अपन में 3, अपन में जो 3 था वो एज इट इज आ गया, ये 2 हमारे पास बच गया है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 7 और 3 10x बटे में 6 आ जाएगा, इंटू में कॉस ऑफ 7 में से 3x घटा दो 4x अपन में क्या आ जाएगा 6, 2 3 या 6, ठीक है जी, 10 से 6 कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल होगा, कोस ऑफ 5x/3 बचेगा, इंटू में कॉस ऑफ 2 से कैंसिल करेंगे 2x/3 बचेगा, ठीक है जी। कई बच्चे हो सकता है कन्फ्यूजन में हो, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, मतलब कन्फ्यूजन में यहाँ कह रहा हूँ कि कॉस ऑफ 7x अपन में 3 प्लस x/1, इस पूरे के अपन में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक बार कैसे सॉल्व किया है। क्या लिखा मैंने, 7x अपन में 3 प्लस x/1 अपन में 2, बेटा इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको 7x अपन में 3 प्लस का x/1 इस पूरे के अपन में 2, ये देख लो, दैट इज इक्वल टू इस पूरे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया 3, इस पूरे के अपन में कितना दे रखा पहले से ही 2, इन दोनों का एलसीएम 3, तो यहाँ आएगा 7x प्लस 3 से मल्टीप्लाई 3x, तो आंसर क्या बनेगा 10x अपन में 3, लेकिन इस पूरे के अपन में 2 है तो इसको बेटा 2/1 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10x अपन में 3 इंटू में रिवर्स हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाए आंसर आ जाएगा 10x अपन में 6, तो इस तरह से 10x अपन में 6 आया है। क्लियर, ये बात समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है जी। ये देखो 10x/3 किस तरह से सॉल्व किया इसको, चलो अब चलते हैं। अच्छा तो इस तरह से मैं 10x अपन में 6 लिख सकता हूँ, इंटू में कॉस ऑफ 4x अपन में 6, इसको सॉल्व करके 4x अपन में 6 लिख दिया, सॉल्व करने पे आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको उस फार्मूले से कंपेयर करना जरूरी है, जैसे कि मैंने लिख दिया cos ऑफ 7x अपन में 3 प्लस cos ऑफ x, तो इस पूरे को सी एंगल माना, इस पूरे के साथ cos है, फिर बीच में प्लस का निशान ही होना चाहिए या माइनस का निशान हो सकता है, ठीक है, प्लस या फिर माइनस, यहाँ cos ऑफ x है तो मैं इससे तो कंपेयर करूंगा cos c प्लस cos d, सी एंगल का काम 7x/3 है, डी एंगल का काम कौन कर रहा है x कर रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस वाला फार्मूला आ जाएगा जो मैंने पहले आपको बता रखा है, ठीक है जी। अच्छा एक बात और,
इन फार्मूले की खास बात है, दोनों जगह या तो कोस ही होता है या दोनों जगह या फिर क्या होता है, साइन ही आता है, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। वो 4 फार्मूले हैं इसके अंदर। पॉइंट नंबर 4, कोस ऑफ x बाई 2 माइनस का कोस ऑफ x दैट इज इक्वल टू, अब ये कॉस सी एंगल का काम कर रहा है बेटा, ये सी एंगल है, दैट इज डी एंगल, ये डी एंगल है, ये सी एंगल है, ये कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला है, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी बना 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, सी का मतलब क्या x बाई 2 प्लस डी, डी मतलब क्या x अपॉन में 1, इस पूरे के अपॉन में क्या जाएगा, इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू में साइन, इंटू में क्या आएगा, इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी आएगा, डी मतलब x, x माइनस सी मतलब x बाई 2, इस पूरे के अपन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है, चेक कर लो, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला ये रहा, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी और डी एंगल को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, फिर साइन डी में से सी सब्ट्रैक्ट करना बेटा, इसमें उल्टा है, डी में से सी सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन में 2 आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको। चलो देखते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, साइन आ गया, सी मतलब x बाई 2 प्लस डी, डी मतलब x अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू में साइन ऑफ डी माइनस सी होता है इस वाले केस में, तो डी मतलब कौन है x में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या x बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे आ गया 2 साइन, इसका एलसीएम लेंगे 2x आएगा, x प्लस 2x, x प्लस 2x, जो एलसीएम है 2 बेटा, वो 2 हमेशा जब भी एलसीएम लूंगा 2 सीधा इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले 2 से, तो 2 इंटू में 2 साइन, एलसीएम लो, एलसीएम किसका, यहाँ पे इसके अपन में क्या 1 है, इन दोनों का एलसीएम 2 आया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 2, यहाँ पे 2x बनेगा या माइनस का x बनेगा, एलसीएम लेना आता है आपको, और जो एलसीएम 2 था वो नीचे आ जाएगा, इस 2 जो एलसीएम है 2 वो हमेशा इस 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन 2x प्लस x 3x अपॉन में 4 इंटू में साइन ऑफ 2x में से x कटाओ x बाई 4, दैट इज द आंसर। इस तरह से फोर्थ पार्ट करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ 3b माइनस ए दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2b इंटू में कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ 3b माइनस का a। कोई बच्चा अगर चाहे, वैसे तो इसके अंदर मैं फार्मूला लगाना चाहता हूँ कॉस सी, ये पूरा एंगल सी बेटा जो ये एंगल सी होता है ना, वो 2 एंगल का सम भी हो सकता है, 2 एंगल का डिफरेंस भी हो सकता है, कितनी बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। कोई बच्चे भी सोचे कि भाई यहाँ पर तो 2 एंगल का सम आ गया, तो आ सकता है, इस पूरे को सी कह सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, कॉस सी प्लस दैट इज कॉस ऑफ डी, ये डी एंगल है पूरा, तो यहाँ डी की जगह 3b माइनस ए आ गया, तो ये 2 एंगल का डिफरेंस भी आ सकता है, यहाँ एंगल किसी भी टाइप का हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये पूरा एंगल डी, ये पूरा एंगल डी सी है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला आप जानते हो क्या था, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला ये रहा, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये रहा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस कॉस डी का ये फार्मूला आपको याद रखना, फार्मूला नंबर 3। तो अगर ये फार्मूला नंबर 3 आप लिख लो इस चारों फार्मूले को, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, तो चेक करें, 2 कॉस सी मतलब a प्लस बी प्लस ये सी